नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा स्पर्श भाग 2 का ये पाठ, जो कि कक्षा 10 का है। इसमें कर चले हम फिदा काफ़ी आज़मी लेकर। तो कर चले हम फिदा जो पाठ है वो हकीकत फ़िल्म से लिया गया है, जिसके कवि जो हैं कैफ़ी आज़मी हैं। इनका ये मशहूर गीत है। इसमें सैनिकों के बलिदान की कहानी का वर्णन किया गया है। सैनिक अपने साथियों से कहता है कि हम तो अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं या हम अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमारी कुर्बानी के बाद अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। हमने तो अपनी आखिरी सांस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज़ रोज़ नहीं आता है। ये सौभाग्य की बात है कि आज देश की धरती रक्षा के लिए जो सभी सैनिक भाई हैं अपना खून बहा रहे हैं। तो हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए शत्रुओं के खून को बहाना है, शत्रुओं का सामना करना है और कुर्बानियों का जो रास्ता हम तय करते जा रहे हैं उसको आगे को बढ़ाना है, जब तक कि हम अपनी भारत माता को सुरक्षित ना कर लें। और उनको सुरक्षित करने के लिए आपको कफ़न बांधकर तैयार रहना होगा। और अब आर पार की लड़ाई है और हमें किसी भी कीमत पर अपने बलिदान से ही हम इस लड़ाई को रोक सकते हैं। तो साथियों, सभी को हमें अपनी खून से इस धरती पर लकीर खींच देनी है, और ताकि जो शत्रु रूपी रावण कोई भी हमारे देश की तरफ हाथ ना उठा सके। यदि कोई हाथ उठाता है तो उसका हमें हाथ काट डालना चाहिए, लेकिन अपनी माता भारत रूपी माता सीता का दामन मैला नहीं होने देना है। और क्योंकि तुम ही जो सैनिक हैं वही हमारे राम हैं और वही हमारे लक्ष्मण हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस पाठ के। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिदा माने बलिदान, हवाले माने भरोसे में। तो हम अपने कर चले हम फिदा हम अपने जान और शरीर दोनों देश पर बलिदान करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये जो देश की सुरक्षा तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, क्योंकि जो आपका वहाँ पर जो युद्ध हो रहा था भारत चीन सीमा पर हो रहा था, और चीन उस समय जो तापमान था वो काफ़ी नीचे था। तो इस वजह से क्योंकि जब ठंड के इलाके में या तो आप बराबर काम करते रहें तो अब में गर्मी बनी रहेगी, और जब आपका घायल हो तो आपकी जब सांस रुकती जा रही है तो आपके नसों में खून भी जमता जा रहा है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी वो कहते हैं कि हम अपना पूरा प्रयास करते रहें, लेकिन हम शत्रु को वहीं रोके रखने का प्रयास कर रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हमारे कट गए लेकिन उसका हमें कोई गम नहीं है। लेकिन हमें किसी भी तरह अपने हिमालय का सर झुकने नहीं देना है। मरते मरते रहा बागपन साथियों। वो कहते हैं कि अब हमारी जान जा रही है, हमारी खून जमती जा रही है। हमें इसका वो नहीं है, हमें बस इतना है कि दुश्मन को अपने सीमा में नहीं आने देना है। और बढ़ते मरते रहा बागपन साथियों। बागपन कहते हैं आपके जो जोश को। मरते मरते हमने अपने जोश को बनाए रखा। अब हम जा रहे हैं, हम अपना शरीर और प्राण अपने देश पर अर्पित करते जा रहे हैं। लेकिन अब आपके हवाले हैं। अब आपको यहाँ पर दुश्मन को अपने देश में आने से रोकना है। तो इसमें साथियों संबोधन करके जो कवि हैं बलिदानी सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान देकर हिमालय की रक्षा की है, वे चाहते हैं कि जो अन्य सैनिक साथी हैं वे भी अपने प्राणों की बिना परवाह किए देश की रक्षा करें और हिमालय का सिर न झुकने दें। वो कहते हैं कि हमारी सांसें रुकने लगी हैं, नब्ज ठंड के कारण जमने लगी है, और फिर भी हम अपने देश के बलिदान देने में हमें कोई दुख नहीं है। अब हम अपना जितना हम कर सकते थे हमने किया। अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, तो अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे हवाले है। तो सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करके अपने साथियों को संबोधित करता है कि हम अपना
जो शरीर है देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर चुके हैं। अब देश तुम्हारे हवाले है, तुमको इसकी रक्षा करनी है। हमारी लड़ते लड़ते सांसें रुकने लगी हैं, नसें ठंड के कारण जमने लगी हैं और जो बर्फ़ से ढकी सीमाएं हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सिर कट गए तो हमें कोई दुख नहीं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपना बलिदान देकर भी अपनी सीमा को सुरक्षित रखा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जीवित रहने के लिए आपको मौसम बहुत मिलेंगे, बहुत से हैं, लेकिन अपने देश पे सर्वस्व निछावर करने का मौसम रोज़ रोज़ नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करो तो यहाँ पर सुंदरता और प्रेम दोनों को आप बदनाम मत करो। ये जवानी जो खूह में नहाती नहीं, वो जवानी क्या जो आपकी दुश्मन से लोहा ना ले। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पे कभी दुल्हन इसलिए कहा है कि जिस प्रकार दुल्हन पर लाल जोड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही भारत माता रूपी धरती पर सैनिक हैं, उन्होंने अपने खून से जो जिस चुनरी को हिमालय पर्वत को लाल कर दिया है। और इस तरह वो कहते हैं कि हमने दुल्हन की भांति उसकी लाज बचाई है, अब तुम्हारी रक्षा करना आने वाले सैनिकों का कर्तव्य है। इसलिए वो कहते हैं कि आप जो नए साथी हैं वो अब हमें अपने देश की रक्षा का भार संभालना होगा। तो कभी कहते हैं मनुष्य के जिंदा रहने के बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन अपने देश पर सर्वस्व अर्पण करने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। आज सैनिकों के पास बलिदान का समय है, जो हमें सैनिकों को लड़ते हुए खून से लथपथ न हो, धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। यह धरती तो एक दुल्हन है, इसकी लाज रखनी है और इसकी रक्षा करनी है। इसलिए अब सभी सैनिकों के हवाले है अपना देश। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। तो जो रास्ता है, राह माने रास्ता, कुर्बानियों की बलिदान का जो रास्ता है, वीरान माने सूना नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले। तो जो काफ़िले हैं, समूह हैं, नए नए काफ़िले आते रहने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद हो, जीत का जश्न इस जश्न के बाद होना चाहिए, कि जब ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, क्योंकि इस समय जो सामने मौत खड़ी हुई है, तो मौत का निमंत्रण पहले स्वीकार करना है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए जो नए सैनिक हैं वो कफन बांध कर आएँ, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार होकर आएँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो भी आपके नए सैनिक हैं वो अपने आप को मृत्यु के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार होकर ही यहाँ पर आएँ। तो भाव का ये है कि बलिदानी सैनिक अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हम तो अपना बलिदान दे चुके हैं और उस बलिदान की जो रास्ता है कभी सुना नहीं होना चाहिए। इससे सिलसिला हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि देश पर नए मर मिटने वालों के नए नए काफ़िले आते रहना चाहिए। और इस कुर्बानी के बाद ही जीत का उत्सव मनाना है, क्योंकि आज तो ज़िंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश पर मर मिटने का यह सबसे बड़ा अवसर है, तो मैं भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान देकर जा रहे हैं और अब ये देश को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अब धरती पर यहाँ पे जमी पर मतलब धरती पर लकीर खींच दो, अपने खून से रेखा खींच दो। इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तो रावण रूपी कोई भी शत्रु इस हमारी भारत माता की तरफ, हमारे पहाड़ी को किसी भी क्षेत्र पर नहीं आने पाए। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ टूटने लगे तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है या हमारी तरफ आता है तो उसके हाथ को तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई भी भारत माता रूपी या भारत में सीमा पर कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ही राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, तुम ही हमारे राम हो और तुम ही हमारे लक्ष्मण हो, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले ही ये हमारा देश है। तो देश के लिए बलिदान के सैनिकों को उन नए सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जो कुछ साथी थे वो अन्य जीवित साथियों को संबोधित करते कहते हैं, मेरे साथियों तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि हमारी धरती सुरक्षित हो जाए।
इस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी शत्रु साहस करके ना आ सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को कोई छूने का साहस ना कर सके। सैनिकों, तुम ही तो राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो और तुम पर ही अपने देश की सुरक्षा का भार है। तो मतलब सैनिकों पर ही अपने देश की सुरक्षा का भार होता है। और इस देश की रक्षा का भार जो सैनिक हैं वो कहते हैं कि हमने तो अपना निर्वाह पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है इस देश की सुरक्षा करना। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।